हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है टैमरिंड ट्री। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है टैमरिंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टैमरिंड यानी कि इमली, ट्री यानी पेड़, यानी इसका मतलब हो गया कि इमली का पेड़। नीना loved to eat tangy and sour tamarins। नीना loved यानी नीना को loved बहुत पसंद था। to eat यानी खाना। टैंगी का मतलब हो गया तीखी, और sour tamarins यानी कि खट्टी इमली। यानी नीना को तीखी और खट्टी इमली खाना बहुत पसंद था। और यहाँ पे जो सार है, इसकी जो आर है, लास्ट वाली लेटर है, ये हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं। इसकी ध्वनि हल्का सी आती है, सार ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक को कि नीना को खट्टी और तीखी इमली खाना, टैंगी का मतलब होता है तीखी, और सार यानी कि खट्टी इमली खाना बहुत पसंद था। सी बॉट टैमरिंड एवरी डे एंड ऑफन suffered from a sore throat because of this। यहाँ फुल स्टॉप है, तो देखते हैं यहाँ तक। सी बॉट यानी कि वह खरीदती थी, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट हो गई। टैमरिंड यानी कि इमली, एवरी डे यानी कि हर रोज़, यानी वो हर रोज़ इमली को खरीदती थी। एंड तो बाई की यहाँ सेकंड फॉर्म बॉट हो गई। और ऑफन यानी अक्सर, सफर्ड फ्रॉम अ सोर थ्रॉट, तो इसका मतलब हुआ कि वह हर रोज़ इमली खरीदती थी। और ऑफन का मतलब हो गया अक्सर, सफर्ड यानी कि वो गुजरती थी, फ्रॉम अ सॉर थ्रॉट का मतलब हो गया कि गले में खराश से। तो वो अक्सर सफर्ड यानी गुजरती थी, फ्रॉम अ सॉर थ्रॉट यानी कि गले में खराश से। बिकॉज ऑफ दिस यानी हो गया इसके वजह से, इसके कारण। तो उसके कारण उसे हमेशा क्या से गुजरना पड़ता था, तो सोर थ्रोट यानी गले में खराश से गुजरना पड़ता था, क्योंकि नीना को इमली खाना बहुत ही पसंद था। हर पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता, कंसल्टेड मेनी सक्सेसफुल डॉक्टर्स। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, कंसल्टेड का मतलब हो गया यहाँ पे परामर्श लेना। कंसल्टेड यानी कि उन्होंने, मेनी यानी बहुत, सक्सेसफुल यानी कि सफल डॉक्टर्स, यानी उसके माता पिता, जो नीना थी उसकी माता पिता ने बहुत सारे सफल डॉक्टर से परामर्श ली, कंसल्ट की, यानी डॉक्टर से मिलना, बातचीत करना, तो उसे हम कंसल्ट करना बोलते हैं। और उसकी सेकंड फॉर्म कंसल्टेड हो गई। तो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर से कंसल्ट किए उसके पेरेंट्स। बट लेकिन नो मेडिसिन वर्कड ऑन हर फॉर अ लॉन्ग, यानी लेकिन नो मेडिसिन यानी कि कोई भी दवा, वर्कड यानी काम नहीं की, ऑन हर यानी कि उस पर, फॉर अ लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक, यानी कि लंबे समय तक कोई भी दवा उस पर काम नहीं की। एवरी डॉक्टर यानी हर डॉक्टर, और डॉक्टर का हिंदी में हम बोलते हैं चिकित्सक, बट जनरली हम इसे डॉक्टर ही बोलते हैं। एवरी डॉक्टर यानी कि हर डॉक्टर आस्क्ड नीना टू ईट लेस टैमरिंड, बट सी वाज एडामेंट। तो देखते हैं यहाँ तक। एवरी डॉक्टर, हर डॉक्टर ने उसे आस्क नीना टू ईट लेस टैमरिंड। तो यहाँ पे आस्क का मतलब हो गया कि कहा, हर डॉक्टर ने कहा, नीना यानी नीना को कहा, टू ईट यानी खाने के लिए, लेस टैमरिंड यानी कि कम इमली, यानी हर डॉक्टर ने उसे कम इमली खाने को कहा। तो यहाँ पे आस्क का मतलब कहने से हो गया। जब हम सेंटेंस आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आस्क का मतलब क्या है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो सभी डॉक्टर ने नीना को कम इमली खाने के लिए कहा। बट सी वाज एडामेंट, लेकिन सी वाज एडामेंट यानी कि वह जिद पे अड़ी रही। एडामेंट का मतलब होता है जिद पे अड़ा रहना, तो वो जिद पर अड़ा रही क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी थी, वो जिद पे अड़ी रही। वेन यानी कि जब, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, स्टॉप गिविंग हर पॉकेट मनी, यानी जब उसके माता पिता स्टॉप यानी कि रोक दिए,
गिविंग यानी देना, हर यानी उसे, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी का मतलब हो गया जेब खर्च। जब उसके माता पिता ने जेब खर्च देना बंद कर दिए, रोक दिए। और स्टॉप के बगल में ये वर्ब में आईएनजी, ये जेरंड को दिखा रहा है। स्टॉप अपने बगल में जेरंड लेता है और ये स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप हो गई। तो स्टॉप के बाद जेरंड फॉर्म यूज किया गया है वर्ब में आईएनजी। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, जिसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यानी जेरंड का यूज करते हैं। हर पॉकेट मनी यानी कि उसका जेब खर्च। सी स्टार्टेड स्टीलिंग, सी स्टार्टेड स्टीलिंग का मतलब हो गया, सी प्रोनाउन यूज किया गया है नीना के लिए, चूँकि वो एक फीमेल है तो सी, अदरवाइज हम मेल के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। वह स्टार्टेड स्टीलिंग यानी कि वह चुराने लगे, स्टील का मतलब चुराना होता है, स्टीलिंग। स्टार्टेड स्टीलिंग यानी कि वह चुराने लगी, यानी कि उसने चोरी करना शुरू कर दी। और स्टार्ट भी अपने बगल में जेरंड लेता है। वन डे, एक दिन, तो यहाँ तक का मतलब होगा कि जब उसके पेरेंट्स थे, जो माता पिता, तो वो पैसे देना बंद कर दिए, रोक दिए, तो वो पैसे चुराने लगी। वन डे, एक दिन, हर मदर यानी कि उसकी माँ, फाइनली हैड एन आइडिया, यानी हर मदर फाइनली, उसकी माँ को, फाइनली यानी कि आखिरकार, अंततः, हैड एन आइडिया यानी कि एक विचार आया। तो जब हमारे पास कोई विचार आता है, कोई आइडिया आता है हमारे दिमाग में, तो वो भी सेंटेंस हमारी स्टेट ऑफ पोजेशन की सेंटेंस कहलाती है। तो हैड यहाँ पोजेशन के सेंस में यूज किया गया कि उसकी माँ को एक आइडिया आया, फाइनली एक आइडिया यानी एक विचार आया। सी बॉट सम टैमरिंड्स, सी बॉट उसने खरीदी, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट हो गई, उसने खरीदी, सम टैमरिंड्स यानी कि कुछ इमलियाँ खरीदी। एंड और गेव देम टू नीना, और गेव देम, तो देम किसके लिए यूज किया गया, टैमरिंड के लिए, कि गेव देम यानी कि उन्हें दे दी, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दे दी, किसे दे दी, टू नीना यानी वो नीना को दे दी। तो उसकी माँ ने कुछ इमली खरीदी और नीना को दे दी। नीना इमीडिएटली स्टार्टेड ईटिंग देम, नीना इमीडिएटली यानी कि नीना ने तुरंत, इमीडिएटली का मतलब हो गया तुरंत, और इमीडिएटली एक एडवर्ब हो गया। नीना इमीडिएटली यानी कि तुरंत, स्टार्टेड ईटिंग यानी कि वो तुरंत खाने लगी, स्टार्टेड ईटिंग यानी कि वो खाने लगी। और स्टार्ट यहाँ पे जेरंड लिया है अपने बगल में, यहाँ पे ईट की जगह क्या हो गया, ईटिंग हो गया। देम, और देम का मतलब हो गया कि इमली को वो खाना शुरू कर दी। इन हर एक्साइटमेंट, इन हर एक्साइटमेंट का मतलब हो गया कि अपने उत्साह में। सी swallowed a seed by mistake, सी swallowed यानी कि उसने निगल ली, सॉलो यानी निगल जाना, सॉलोड इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई, तो वो निगल ली, अ सीड एक बीज को, बाय मिस्टेक यानी कि गलती से, जल्दी जल्दी वो एक्साइटमेंट में खा रही थी, तो क्या हुआ कि उसके पेट में एक बीज चला गया, वो एक बीज को निगल गई। यहाँ तक हो गया। जस्ट देन, तभी, हर मदर उसकी माँ, सेड यानी उसकी माँ ने कहा, ओ माई नीना, इसका मतलब हो गया, ओ माई नीना का मतलब हो गया कि अरे बाप। ऐसे जब हम बोलते हैं ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ है जो आश्चर्य को दिखा रहा है, कि आश्चर्य में उसकी माँ बोलती है, ओ माई नीना, व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट यानी कि क्या, शुड यानी चाहिए, वी डू नाउ हमें अब, नाउ यानी अब, क्या करना चाहिए। उसकी माँ बोलती है, आश्चर्य में बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। You will soon have a tamarind tree in your tummy. You will soon have, इसका मतलब हो गया कि you will soon यानी कि तुम्हारे पास होगा, अ टैमरिन ट्री एक इमली का पेड़, इन योर टमी यानी तुम्हारे पेट में, सून का मतलब हो गया जल्द। तो विल यहाँ पे विल के साथ हैव का यूज किया गया है, तो ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में तुम्हारे पास, हैव यहाँ पोजेशन के लिए यूज किया गया है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास, तुम्हारे पेट में एक इमली का पेड़ होगा। यू विल सून हैव अ टैमरिन ट्री यानी कि इमली का पेड़, इन योर टमी यानी तुम्हारे पेट में। दिस रियली स्केयर्ड पुअर नीना, दिस रियली इसका मतलब हो गया कि यह वास्तव में, स्केयर्ड यानी कि
डरा दिया, पुअर नीना यानी बेचारी नीना को। यानी कहने का मतलब होगा कि इससे वास्तव में जो नीना थी सच में बहुत डर गई थी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, इसका मतलब हो गया कि तब से। सी स्टॉप्ड, उसने स्टॉप कर दी यानी कि रोक दी। ईटिंग यानी खाना। टैमरिंड ऑल टुगेदर, यानी कि उसके बाद से सी स्टॉप ईटिंग यानी उसने रोक दी टैमरिंड यानी इमली को खाना। ऑल टुगेदर यानी कि बिल्कुल। तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है बिल्कुल, या फिर बोल सकते हैं एकदम से, पूरी तरीके से उसने इमली खाना बंद कर दी, क्योंकि उसके पेट में जो इमली का बीज चला जाता है तो उससे वो सच में बहुत डर जाती है। उसके बाद से वो इमली खाना छोड़ देती है। तो स्टॉप के बगल में ये ING जो देख रहे हैं जेरेंड हो गया। तो इस तरह नीना ने इमली खाना छोड़ दी, क्योंकि उसकी जब माँ ने वो बोला कि अब तो क्या होगा, तुम्हारे पेट में तो इमली का पेड़ होगा, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही डर गई। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पर ये है नीना और उसकी मदर।